वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सैटेलाइट्स में टाइम पीरियड का डेरिवेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, हमें अर्थ दिया हुआ है जिसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है। और सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट की ऊंचाई पे इस स्मॉल m मास को यहां पर रिलीज किया गया है ताकि वो ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर सके, सैटेलाइट एज ए सैटेलाइट, ओके, जिसका मास m है, स्मॉल m है, और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो v है, ठीक। अब हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। यहां पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे इस पे, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो कि लग रहा होगा ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही। तो यहां पर हम लिखते थे Fc इज इक्वल टू Fg के बराबर, ठीक। Fc क्या होगा इस स्मॉल m मास पे, m v स्क्वायर, v क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, अपॉन में ये पूरा डिस्टेंस r प्लस h होगा सेंटर से, mv स्क्वायर बाई r होता है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, और यही mg के बराबर होगा। अब यहां पर जो g की वैल्यू होगी वो g डैश होगी, वो सरफेस ऑफ अर्थ वाली g नहीं होगी। तो यहां पर mg डैश लिख दिया मैंने, वेट या ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी कहना चाहो, ठीक है। अब ये g डैश क्या होगा, g डैश की वैल्यू अबव द अर्थ सरफेस होती है gm अपॉन में, ये पूरी लेंथ रखनी पड़ती है हमें, r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग रखें mv स्क्वायर अपॉन r प्लस h इज इक्वल टू m gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये तो एक कैंसिल हो गया, r प्लस h आ गया, m से एक स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है gm अपॉन में r प्लस h। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आती है वो आती है gm अपॉन r प्लस h, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, h हाइट ऊंचाई पे। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, देखो पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज और नोटिस कर लें कि टाइम पीरियड होता क्या है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने को जो हम कहते हैं टाइम जो लगता है उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है। तो टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू जो सरकमफरेंस है जो कि कितना है 2 पाई r प्लस h डिवाइडेड बाई दिस v, है ना। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइड कर देंगे सरकमफरेंस को पूरे, तो टाइम पीरियड आ जाएगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम। तो उसको जरा सॉल्व करते हैं। तो टाइम पीरियड आ रहा है हमारा 2 पाई r प्लस h अपॉन में v, और v कितना है, v है अंडर रूट जी एम अपॉन में r प्लस h, अंडर रूट जी एम अपॉन में r प्लस h, ठीक है। ये यहां रख देते हैं, 2 पाई r प्लस h रहने दो, अपॉन में अंडर रूट जी एम अपॉन r प्लस h कर दो। तो क्या होगा कि ये रूट r प्लस h ऊपर गया अगर 2 पाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां r प्लस h है ना, इसको r प्लस h का होल स्क्वायर करके ऐसे रूट के अंदर लिखा जा सकता है ना, और साथ में ये रूट प्लस h भी गया यहां पे ऊपर में, और नीचे रह गया अंडर रूट जी एम, ठीक है। तो क्या आ गई वैल्यू 2 पाई अंडर रूट जी एम, और यहां क्या हो गया, ये रूट के अंदर लिख सकते हैं हम लोग r प्लस h का होल क्यूब, ओके। तो जो फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड का वो आता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर r प्लस h का होल क्यूब अपॉन में gm, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है, ठीक है। अगर कोई सैटेलाइट किसी h हाइट ऊंचाई पे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो सरफेस ऑफ अर्थ से, तो ठीक है। अगर लेकिन हम h की वैल्यू 0 ले लें, यानी कि मान लें कि सैटेलाइट जो है वेरी क्लोज टू अर्थ ट्रेवल कर रहा है ऑर्बिट में, तब h की वैल्यू नेगलेक्ट की जा सकती है। उस केस में क्या बन जाएगा फॉर्मूला, उस केस में जो बन जाएगा फॉर्मूला, व्हेन h जो है वो नेग्लिजिबल है इक्वल टू 0, तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन gm, ठीक है। r इसमें रेडियस ऑफ अर्थ है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है मास ऑफ अर्थ है। इन सारी वैल्यूज को अगर यहाँ रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो टाइम पीरियड आता है फॉर h नेग्लिजिबल, h इक्वल टू 0 के लिए जो टाइम पीरियड आता है वो करीब करीब 85 मिनट्स आता है, ठीक है। 85 मिनट्स में एक सैटेलाइट अगर अर्थ के बहुत क्लोजली रिवॉल्व कर रहा है तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा, ठीक है। और हमें अगेन आर ई इतना रखना पड़ता है, मीटर में रखना है सब एसआई में, और जी जो रहेगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तब जो हम लोग टी ऑब्टेन करेंगे वो 85 मिनट्स होगा। अब हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द टाइम पीरियड व्हेन हाइट इज इक्वल टू अर्थ रेडियस। टाइम पीरियड पता करना है हमें, अगर कोई सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस, जिसकी हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही है, और जो रेडियस है अर्थ का वो तो आर है ही, तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी निकाला हमने, 2 पाई अंडर रूट r प्लस h का होल क्यूब
अपॉन में gm, यही था ना जनरल फॉर्मूला, 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में gm। अब यहाँ पर एच आर के बराबर है, वो यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज रेडियस ऑलरेडी 6400 किलोमीटर होता है और उसी हाइट ऊंचाई पे लेके गए, 6400 किलोमीटर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ओके, तो आर प्लस आर का होल क्यूब हो गया अपॉन gm, ठीक है। तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट और ये 2r का होल क्यूब हो गया अपॉन gm, ठीक है। तो 2 पाई ये हो गया 8r क्यूब अपॉन gm, और रूट 8 को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं ना, तो 2√2 और साथ में 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई gm हो गया, ठीक है। ये टर्म अंदर रह गया, और ये 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई gm क्या होता है, तब लेते हैं हम लोग जब h को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, यानी अर्थ सरफेस की जब एकदम करीब में ट्रैवल रिवॉल्व कर रहा होता है सैटेलाइट, यानी तब आता है टाइम पीरियड 85 मिनट्स। तो हम लोग यहाँ पर 85 मिनट्स इसकी जगह रख सकते हैं। तो 2√2 85 इतना मिनट लगेगा इसको, इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने में, एक रेवोल्यूशन, ठीक है। और इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है 85 मिनट से ज़्यादा ही होगी, जितना डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे उतना ज़्यादा सर्कमफरेंस बढ़ेगा, हाँ, और उसी सर्कमफरेंस को ट्रैवल करने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज ऑर्बिटल वेलोसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, अंडर रूट gm अपॉन में r प्लस एच होता है फॉर्मूला, h की वैल्यू तो r ही रह रही है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी देखो जैसे जैसे h बढ़ रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी भी घट रही है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी घट रही है और जो सर्कमफरेंस है वो बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज़्यादा ही लगेगा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा है 2 सैटेलाइट्स हैव रेडियाई रेशियो 1:4, फाइंड टाइम पीरियड रेशियो। 2 सैटेलाइट हैं अर्थ के अराउंड, मास है अर्थ का, ये रेडियस है अर्थ का, और एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इसका जो रेडियाई है, ये चीज़, ये मान लो x है, ठीक है। और जो नया वाला एक और सैटेलाइट है उसका जो रेडियस है वो उसका 4 टाइम्स है, बिकॉज ये x है और ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, तभी तो रेशियो x/4x करोगे तो 1/4 आएगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रेशियोज, टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। तो टाइम पीरियड मान लो ये 1 है ये 2 है सैटेलाइट, तो 1 के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में gm, यही फॉर्मूला होता है ना। h क्या है इसके लिए, अब यहां पर इस चीज का ख्याल रखना है, रेडियाई 2 सैटेलाइट्स, सैटेलाइट का रेडिया ही दिया हुआ है डायरेक्टली x, ठीक है। तो हम लोग r प्लस एच रखते थे ना, ये चीज ये h होता था, तो r प्लस एच ऑलरेडी दिया हुआ है x, तो यहां क्यों ना डायरेक्टली x रख दिया जाए, 2 पाई एक्स क्यूब अपॉन में gm हो गया। वैसे ही t2 क्या हो जाएगा, इसके लिए जो टाइम पीरियड लगेगा वो हो जाएगा 2 पाई, अगेन r प्लस ये करते तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 4x, तो यहाँ 4x का होल क्यूब रखना पड़ेगा अपॉन में gm, और हमें इन्हीं t1 और t2 का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, t1:t2 हो जाएगा 2 पाई कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया अंडर रूट एक्स क्यूब अपॉन में gm, और ये रह गया अंडर रूट 4x का होल क्यूब अपॉन में gm, ठीक है। तो 1 अंडर रूट 1/gm और यहाँ भी अंडर रूट 1/gm, तो कैंसिल ही हो गए। तो ये अंडर रूट एक्स क्यूब रह गया और यहाँ रह गया 4 का क्यूब करेंगे, ठीक है, और यहाँ एक्स क्यूब रह गया, ओके। और अंडर रूट एक्स क्यूब भी कैंसिल ही हो रहे हैं, तो 1/4 तो कॉमन ही आ गया, अंडर रूट 4 बच जाएगा ना, बिकॉज 4 क्यूब में 2 4 हैं, तो एक 4 बाहर आ गया, एक 4 अंदर आ गया, और रूट 4 जो होता है खुद 2 होता है, तो 1/4 इंटू 2 हो गया, यानी कि 1/8। तो देखो टाइम पीरियड जो है ऐसे लिख सकते हैं, t1/t2 इज इक्वल टू 1/8, यानी t1 जो है वो t2 का 1/8 टाइम है। ज्यादा कौन है, ज्यादा इसका टाइम लगेगा 2 वाले का, बिकॉज इसका सर्कमफ्रेंस भी ज्यादा है और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी इसकी कम हो जाती है, इसलिए इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। उसका 8 टाइम्स कम t1 है, t1 ज्यादा फास्ट कंप्लीट कर रहा है 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, 1 वाला, ठीक है। सो आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।